एक जगह रहना हमको बोरियत लगती, लगता सजा है। तो मैंने कई बात होती, एक जगह नहीं, अलग अलग वर्ग के अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बीच में रहना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना। एक जगह कलकत्ता की बात है, पान की दुकान पर दो नौजवान थे, एक पान रहते हैं, वो जो है कहता था बुढ़ापा जो है बहुत बड़ी सजा है। हमने पान खाया तो कहा फिर से कहो, हम क्या कहा बुढ़ापा नहीं, आपको बुरा लगा होगा। हमें कहा नहीं बुरा नहीं, तुम्हारा ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत जल्दी है। बुढ़ापा सबके लिए, बुढ़ापा काटे नहीं कटता है, ये नहीं मैं मानता हूँ। बुढ़ापा अगर उसको, बुढ़ापा को गुजारने की तदबीर आपके पास हो तो अब नहीं है। लेकिन अब हाय भगवान तो करते रहें तो कल मरूँ तो आज ही अभी मर जाऊँ। जिला दरभंगा, बिहार। 1911 में सतलखा गांव में जन्मे कवि नागार्जुन का बचपन तरौनी गांव में बीता। माता पिता ने नाम रखा वैद्यनाथ मिश्र। इसी जमीन पर उनकी कविता का जन्म हुआ। उनकी पहली कविता यात्री नाम से 1930 में छपी। आरंभ में उनका लेखन मैथिली भाषा में रहा। पढ़ाओ कुछ तो कहती नहीं, एकरा जे पढ़ाएब तो हमरा एकर गुलामी करे पड़त, एकरा रोज खेबा पीबा के इंतजाम इत्यादि है तो हम बन जाब। तो जे हम घूमी फिरे छी और उनका 4टा नगर में 4टा प्रेमिका रहती। एक कहावत है, जो साथे साथे गैया चराए कृष्णा हो गए गोसैया। वही कहावत हमको हो रहा है। हम यहीं रह गए, वो घूम करके समूचा देश विदेश समूचा नाम कर लिया। इससे तो बहुत अपार आनंद होता है। ये अपनी माँ के पहले औलाद थे और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो होता है हमारे देहातों में ऐसा कहा है कि ठगने के लिए आए हैं, ये ठगने के लिए आए हैं इस दुनिया में हम लोगों को, और शायद जिए कि नहीं जिए इसलिए इनका नाम ठग्गन रख दिया। ठक्कन माने ठगने वाला, शायद यही कारण है कि इनका नाम ठक्कन बचपन का रह गया। जैसे उगड़ी जी का नाम बेचन था। निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। याद आते स्वप्न याद आते स्वप्न जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख। स्मृति विहंगम की कभी थकने ना देगी पाक। याद आता मुझे अपना वो तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धाम, याद आते धाम, याद आते धाम। गाँव हर जगह आपने भी देखा, पश्चिम यूपी में भी, पहाड़ों पर भी, उत्तराखंड में भी, और ये बिहार को देखेंगे।
गांव उजाड़ हो गया है। उजाड़ होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जीविका नहीं है। अच्छा, जिनके पास ज़मीन है वो खेती मन लगा के नहीं करते, मतलब के लिए सिंचाई का इंतजाम नहीं है, सिंचाई का इंतजाम नहीं है, तो वो खाली ज़मीन जो है, मजदूर जो है भागा जा रहा है पश्चिम। गांव का जो मजदूर वर्ग है, वर्किंग जनरेशन, जो काम करने वाला जो है, वो पश्चिम चला रहा है, हावड़ा जा रहा है, बम्बई जा रहा है, आजकल दिल्ली में जा रहा है। तो इसलिए गांव में कोई रस नहीं रहा है, जिसका गुंजाइश रहती है। तो गांव में शादी ब्याह में लोग आते हैं, खर्चा करके 2-4 दिन 5 दिन रह के चले जाते हैं। गांव के लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते, कहते ये आए हैं बाहर से, चीज़ों को महंगी बना के चले जाएं। तरौनी की संस्कृत पाठशाला में कवि नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद वे काशी और कलकत्ता संस्कृत का अध्ययन करने के लिए गए। बौद्ध दर्शन और पाली भाषा के अध्ययन के लिए वे श्रीलंका गए, जहां वे बाकायदा बौद्ध भिक्षुक बन गए और उन्होंने वहां नाम अपनाया नागार्जुन। कि हम श्रीलंका गए 37 में, वहाँ वो मोनेस्ट्री थी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। उन्होंने कहा कि आप कोई अपने लिए नाम चुनिए। हमने सोचा कि नाम तो बहुत हैं, तो मैंने कहा ये नागार्जुन तो इतिहास के पुरुष हैं, तो इनके कई काम अधूरे हैं, तो उनको मैं पूरा करूँगा, इसीलिए ये नाम रखा। जिनके जीवन का हम पर बहुत असर पड़ा है, उसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको श्रीलंका से आकर के तिब्बत में रहना है 2 साल, तिब्बत से यहाँ से आए। लेकिन हमको इस बीच में ये हो गया कि किसानों के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनसे पत्र व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा राहुल तुमको भटका रहा है, वो मुर्दों की खोज में लगा रहता है, पुरातत्व माने मुर्दों की खोज। तुम जिंदा, यहाँ तो जिंदा जब लोग हैं, दुखी हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, उनके बीच में आगे देखो तो तुमको वो भंग हो जाएगा। इसलिए आए हम इसी भावना से, लेकिन यहाँ आकर के हमारे लिए हुआ वही आम जनता में काम करना चाहिए। देश की जनता के बहुरंगी जीवन को नागार्जुन ने कोने कोने में झांक कर ही नहीं, मानो छू कर देखा। सिंध से लेकर तिब्बत तक की यात्राएं करते हुए नागार्जुन के कवि मन में यात्री और खोजी एक होते चले गए। जिंदगी की ललक ने ही नागार्जुन की कविता को तीखा तेवर दिया है, और अपने तीखे प्रतिवाद को नागार्जुन ने कविता में ही नहीं, जीने के तरीके में भी व्यक्त किया। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 1939 से 1941 के बीच वे कई बार जेल गए। भागलपुर सेंट्रल जेल में, ये यहाँ हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनमें रहे, और स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण क्रांतिवादी आंदोलन में भी रहे जेल में, बक्सर सेंट्रल जेल में। तो ये जब हमको लगा कि जेल से लोग फायदा उठाते हैं तो हमको नफरत हो गई। हम अपनी भावना से गए थे ना, हम फायदा उठाएंगे, तो फायदा उठाने के लिए हमारे बहुत सारे लोग हैं पार्लियामेंट में हैं, राजनीति से। तो कई लोग कहते हैं राजनीति से अगर लाभ नहीं उठाया तो तुम बेवकूफ आदमी है। मनोसमालोचक एखन तक एहि निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकला अछि जे नागार्जुन जी कोन वादक कवि छथि, हिनका कोन इज्म में, कोन वाद में बान्हि कऽ राखल जाय। एहन जे विराट प्रतिभा छै, विराट व्यक्तित्व छै, प्रतिभाक पुंज छै, जकरा कोनो एक धारा में बान्हि कऽ नहीं राखल जा सकैए, एहन जे विरल साहित्यकार जे हजार हजार वर्ष के बाद उत्पन्न होइ छै, जन्म लै छथि, ताहि साहित्यकारक श्रेणी में
ताई महामनीषी की श्रेणी में वही महान परंपरा में नागार्जुन जी के नाम अंकित हैं। हमको बाहर से लोग पूछते हैं कि कविता तो अब बेकार जा रही है, कविता से कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या हो, कविता में प्राण आए, जान आए, तो कविता का मंचन हो तो उसमें कुछ जान आ सकती है। मंचन अगर हो और मंच, तो उसका मतलब मंचन होगा तो ये विधा आ गई, नाट्य विधा आ गई। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कभी खुद ही पढ़े, जिसका गला अच्छा हो, जिसका आवाज़ अच्छी हो, उसको नोट कर दे कि भाई अब फला कविता को इस तरह से पढ़ना है, तो वो प्रोजेक्ट है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कान्ही कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर, कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद।